बच्चों को ले जाओ इसमें। चलो बाहर चलो, अंकल आ रहे हमारे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? असल में हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप लोगों का? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कंजा नहीं आई, कंजा कह रही थी कि मैं सर क्वेश्चन पूछ लें, ऑनलाइन नहीं हुई तो। सर क्वेश्चन ये था कि कल आपने कौन से क्वेश्चन दिए? क्वेश्चन ये पेपर देंगे सर। पेपर भेज दूं? जी सर भेज दें। अच्छा इसमें जो है ना उस्मान क्या हाल है तुम्हारी, तबीयत ठीक है? क्या हुआ क्या तुम्हें? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उस्मान क्या हो गया? हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। क्या हुआ तुम्हें, ड्रिप व्रिप क्यों लगी हुई है? नहीं सर, ड्रिप नहीं लगी हुई। वो कल सर मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ओहो। तो उसके बाद मेरी आंख की जो है ना एक वेन वो रप्चर हो गई, तो वो आंख में ब्लड क्लॉट आ गया। फिर कल तो आज सुबह मैंने तब्बा में भी जाके दिखाया कार्डियोलॉजिस्ट को। अच्छा उसने कहा ब्लड प्रेशर हाई की वजह से हुआ है। फिर हाशमानी हॉस्पिटल गया, वहाँ पे जो डॉक्टर शरीफ हाशमानी उसको दिखाया। ये क्या है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो अपना। हाँ तो तुम उससे के तेज हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा कब बीपी शूट हुआ है। अल्लाह पाक सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कंजा बहुत तेज आवाज आ रही है। सर आपकी तबीयत कैसी है, और उस्मान आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का मेरी शुक्र। माशाल्लाह सेट है। अच्छा परसों मेरे साथ हुआ ये था कि परसों ना मैंने हालांकि क्लास लेनी थी, फिर मेरे ना मुझे थकन शुरू हुई, पता नहीं अजीब सी, जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर रात को ना मुझे हल्की हल्की खांसी शुरू हो गई। तो आजकल जो है ना वैसे ही बंदा आधा खुद ब खुद बीमार हो जाता है आधा। अब मैंने कहा यार मुझे खांसी भी शुरू हो रही है टेंशन में, फिर लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो थोड़ी देर बाद रुक गई खुद ब खुद। सर वो मौसम ऐसा है ना, इसलिए शायद। मौसम ऐसा है, लेकिन ध्यान ना कहीं और चला जाता है घबराहट में। हाँ ये भी है। तो इस वजह से। अच्छा मैंने क्वेश्चंस पहले सारे ऑनलाइन फिर बता देता हूँ कि अब आपकी कल तो मेरे ख्याल में एक वर्कशॉप हो गई है कि कैसे आपने अटेंड करने हैं ऑनलाइन। जी सर हो गई थी, और उन्होंने बता भी दिया था, और जिनसे सर ग्रुप पे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि टैब नहीं खुल रहा, वो लिंक नहीं खुल रही। तो वो लैपटॉप पे इजीली खुल रही है, वो इस पर मोबाइल पे नहीं खुल रही है। तो हाँ अगर अपने लैपटॉप से सब लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सबकी खुलेगी एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर ना खुले, मेरी भी नहीं खुल रही थी, तो फिर मैंने ये किया था कि अपनी LMS ID खोली थी, फिर जो उसका लिंक था उसके आगे मैंने ई लिख दिया था। उसके बाद दोबारा से मैंने सर्च किया तो फिर क्या कहते हैं खुल गई थी। तो देखिए अगर आप लोग की नहीं खुल रही तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। जवाब देंगे वो क्लाइंट, वो अली तुमसे बात बात फोन करके ELMS जो है ना ELMS पे खुलेगा वो। सर मैं अभी पेपर दे के आया हूँ, पेपर दिया है सर मैंने अभी। अच्छा जो है सर खुल रही है, इजीली खुल रही है। कल थोड़ा आज पेपर किस चीज़ का था आपका? आवाज तुम्हारी कट रही है। इजीली खुल रही थी, हैं? मोबाइल पे भी खुल रही है और हफीज तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं आ रही भाई। पे भी खुल रही है। सर ADSP का था, एडवांस डिजिटल। डीन साहब का था, डीन साहब का पेपर था। पेपर देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, हैंग तो नहीं हुआ सिस्टम? ये इसका तो अभी से हैंग हो रहा है अब्दुल हफीज का पेपर के नहीं सर, दौरान। इनका सिस्टम हैंग हो रहा है वो तो सही है, लेकिन ये कि अगर वो वेबसाइट अगर हैंग हो गई फिर
उसकी बात कर रहा था मैं। वेबसाइट मेरे ख्याल में हैंग नहीं होती, क्योंकि बात शुरू में ही हुआ था कि उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया था। जब ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना, तो वो LMS पे एकदम जब लोड पड़ा तो वो हैंग हो गया, बहुत सारे लड़कों को खुला नहीं। फिर इन्होंने ना उसको डिवाइड किया हमदर्द वालों ने। चल ये अच्छी बात है। नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। ग्रेजुएट स्कूल के वैसे स्टूडेंट्स कब होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और सर वो कल कह रहे थे ना 2 MB का मिनिमम, जो मैक्सिमम साइज 2 MB होगी, लेकिन आज वहां पर 5 MB था। यानी आप 5 MB का कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। 5 MB बहुत ज्यादा है सर। PDF का अगर खासा होता है। जी तो PDF के अगर आप लोगों ने क्या किया था? 15-20 पेजेस भी आप कर लो तो 5 MB 15 पेजेस हो जाएंगे 5 MB में। एक क्वेश्चन के लिए 5 MB सर। एक क्वेश्चन के लिए 5 MB बहुत अच्छी खासी जगह होती है 5 MB तो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है अभी आ रही है। हाँ बहुत होता है 5 MB बहुत है 5 MB बहुत सर अगर हम 3 पेजेस की पिक्चर्स डालेंगे अलग अलग तो वो कितने MB तक जाएगी अंदाजन, मोबाइल से पिक्चर लेके? यार मोबाइल से पिक्चर लेके ना डायरेक्ट पिक्चर ना डालना, वो हैवी हो जाएगी। अगर आप उसको PDF में कन्वर्ट करोगे ना वो सही रहेगा मेरे ख्याल। अच्छा सर, जब हम मोबाइल से डिपेंड पिक्चर करेगा डालेंगे आपका तो जो हमें PDF क्वेश्चन की बॉडी में तो कुछ नहीं लिखना होगा ना सर? नहीं देखें, मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसे दिया है। होता ये है कि आपको ना जब ऑनलाइन आप मतलब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए टाइमर जो आपका स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे एक स्पेस होगी। या तो आप उस स्पेस के अंदर सॉल्व कर दें अपना आंसर जो है, या फिर जो है वो आप अलग से पेपर पे उसका आंसर लिख के उसकी पिक्चर लेके आखिर में जो है ना वो सारी पिक्चर की PDF बना के अपलोड कर दें। सर मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज कट गई थी सर बीच में। हाँ अब ये दो ऑप्शन है ना, जैसे कल भी समझा रहे थे डेमो क्लास में। तो आप टाइप भी कर सकते हो, अगर आपकी टाइपिंग इतनी तेज नहीं है तो आप पेपर पे लिख के उसको स्कैन वगैरह करके KM स्कैनर के थ्रू, या अगर आप वही जो है तस्वीर निकाल के अगर वो भेज देते हैं, क्योंकि तस्वीर निकाल के आप भेजें तो उसकी साइज थोड़ी ज्यादा होती है, वही तो मैं उसको कह रहा PDF में कन्वर्ट करके आप भेज सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टाइप करो, लेकिन टाइप में थोड़ी इक्वेशंस वगैरह मुश्किल होती हैं, तो आप पेपर पे लिख के इसको PDF में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं सर। सही। अच्छा हफीज, और सर जी जी ये जी जब जी आपने पेपर सॉल्व किया था तो वो क्या था कि पेपर जब टाइमर स्टार्ट हुआ आपका तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था और नीचे जो वो एक बड़ी स्पेस थी, ऐसे ही था ना? जी सर। जी जैसे सर। अंडरग्रेड का हुआ है, ठीक है ठीक। जी वो जैसे ईमेल टाइगर करते हैं ना उसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए जो नहीं, जैसे आपके जीमेल के उसमें आता है ना, वो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको एक जो नहीं एक बॉक्स देंगे। अगर उसमें आपने अटैचमेंट करनी है तो नीचे अटैचमेंट के लिए उन्होंने दिया हुआ है, आप अटैचमेंट करना है। कोई अगर आप उसमें ए भी लिख देंगे ना तो वो कंसीडर करेगा कि आपने जवाब दे दिया है। ठीक अगर है। आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है और आपने कोई उसमें PDF या कोई फोटोग्राफ अटैच नहीं किए तो वो ये समझेगा आपने अटेम्प्ट नहीं किया पेपर। अगर आपने फोटोग्राफ अटैच कर दी है तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें एक उसमें कलर भी चेंज हो जाता है ना उसका, क्योंकि वो ब्लैंक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आ रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 करके नंबर आ रहे होते हैं उसके ऊपर। आपने जैसे उसमें कोई चीज अटैच की या फिर उस पर वर्डिंग लिखी तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट से वो कलर्ड हो जाता है, कलर्ड हो जाता है या शेड हो जाता है वो। इट मींस यू हैव अटेम्प्टेड। और इसमें आपने एक काम ये करना है कि उसको आप लोगों ने जो है वो PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ यस, ऐसे ही कर ले, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन 14 या 15 स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन। अच्छा इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? सर मेरा है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं, अगर हम लोग हर जो इन्होंने बताया था कि 5 MB जो है वो इन्होंने मतलब एक्सटेंड कर दी थी 2 MB से, तो 5 MB पर मतलब ईच क्वेश्चन है या सिर्फ 5 MB सारे क्वेश्चंस के लिए? बताइए। हर क्वेश्चन के लिए, सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 5 MB अलग अलग है ना? जी सर, हर क्वेश्चन के लिए 5 MB अच्छी खासी स्पेस होती है हमजा जी सर। अगर हम लोग ऐसे करें, देख लो वरना तो मैंने किया था, मैंने कल किया था लॉगिन, और उन्होंने टेस्ट भी कहा था ना कि उसमें था मॉक टेस्ट, मैंने वो भी किया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता अगर हम लोग पिक्चर मोबाइल से खींच के अपलोड करके लैपटॉप पे कैसे कर सकते हैं? मेल करूं पहले मोबाइल पे तस्वीर खींच के उसको मेल करूं, फिर लैपटॉप पे एक फोल्डर बना ले अपने पेपर का, ठीक है? उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 करके जानिए आप उनके जानिए उसमें वो फोटोग्राफ को आप उसके नाम दे दें, उसके बाद उसको अपलोड कर दें। सर हम मोबाइल से भी इजीली अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल से सब भी कुछ इजीली हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन
लेकिन फिर ऐसा होगा ना कि अगर मैंने लैपटॉप पे उसको लॉगिन किया हुआ है तो फिर वो दूसरा लॉगिन मोबाइल पे तो नहीं हो सकता है? हो जाएगा, दो जगह पे हो जाएगा। ये मैंने नहीं किया। मैंने 2 जगह पे किया था, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे, दोनों जगह पे हो गया था। अगर ये तो ऐसे और अच्छी बात है। अगर ऐसे करूँ कि लैपटॉप से क्वेश्चंस वगैरह देखती रहूँ और मोबाइल से भी लॉगिन है तो तस्वीर खींच के और फिर डायरेक्ट मोबाइल से लेकिन अपलोड अभी करती रहूँ तो फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर आप जो है वो तस्वीर अगर आपकी 5 MB से कम है अभी तो वो आप मल्टीपल डायरेक्ट, अटेम्प्ट्स खुले हैं शायद, इस वजह से अभी जो है जी मल्टीपल अटेम्प्ट्स डायरेक्टली खुले आप हैं शायद, तस्वीर इस भी, वजह से। नहीं ऐसा नहीं है, जब तक आप पेपर फिनिश नहीं करेंगे ना मतलब आप उससे क्या कह पहले रहे थे? आप पेपर जब तक आप अपना नहीं, मैं बोल कंप्लीट रहा नहीं हूँ करेंगे, 2 फिनिश नहीं डिवाइसेस करेंगे तो पे अटेम्प्ट। हाँ 2 डिवाइसेस पे क्या? मल्टीपल अटेम्प्ट्स खुले में तो 2 डिवाइसेस पे से शायद इस वजह से खुल रहा हो, क्योंकि पेपर सिंगल अटेम्प्ट का है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स का नहीं है, तो शायद 2 डिवाइसेस पे ना खुले। मे बी। वो उसमें लेकिन अभी ये नहीं बता मेरा तो रहे तो हैं कि यानी ये तो बता तो रहे मेरा हैं अभी कि खुला खुल हुआ गया था, था। 2 डिवाइसेस पे ही खुला हुआ था। नहीं हफीज, अगर अच्छा इसमें आपको ये ऑप्शन दिया ही है कि आप जो है वो एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट इस वक्त नहीं करना चाहते, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या होगा? जी सर, जी वो जी कर है, सकते हैं, आप दूसरे अवेलेबल जगह है। पे जा सकते हैं, फिर प्रीवियस जगह पे भी आ सकते हैं। अच्छा यानी मतलब उसमें 5 अगर आज तो 2 क्वेश्चन थे ना सर, तो आप एक से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे आ सकते हो। तो कितना आज आज तो एडीएसपी का पेपर था। जी सर। अच्छा अच्छा भाई मैं आपको अगर बता, चार हाँ बोले बोले। अगर 4 क्वेश्चन है तो आप पहले से चौथे पे, फिर चौथे से दूसरे पे भी आ सकते हैं, दूसरे से पहले पे भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा दिया हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई, काफी अच्छा है। है इजी है उसमें, सर, अच्छा है, वो इजी, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, मैं कोई कह रहा मुश्किल नहीं है। हूँ मुश्किल नहीं है। जैसे सर हम एक मेल अटैच करके जस्ट भेजते हैं, उसी तरह से, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा मुझे एक एक बात मेल बताएं, में, चलें ये तो है कि भाई ये होगा वो होगा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को टाइम मिलता है कि आप लोग इंटरनेट कंसल्ट कर सकें? किस तरह से सर? फर्ज किया है मिड टर्म का पेपर खुल गया, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, आप तो घर बैठे हैं, ठीक है, आप कोई इन्विजिलेटर तो नहीं है आपके ऊपर, तो वो तो फिर इजीली टाइम टेबल नहीं होगा अगर आप जो है वो इंटरनेट भी कंसल्ट करें, तो 2 घंटे का टाइम होगा, आप आराम से उसको कंसल्ट कर लेंगे। हफीज बिल्कुल कर सकते हैं सर, जी हो सकता है ये, सर, जी जी। है ना? हेलो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जी सर, दोबारा से पूछे। मैं कह रहा हूँ कि वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो है आपके पास और इन्विजिलेशन भी नहीं है, तो उसका मतलब ये कि इट्स जस्ट लाइक एन ओपन बुक पेपर होगा आपका। जी सर, ओपन बुक पेपर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी से आप पूछना चाहें तो पूछ भी सर सकते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि ये पेपर बनाएंगे फिर ऊपर मुख के हिसाब से, फिर वो ऐसा फिर होगा कि मैं फिर वो जल्दी नहीं, फिर करने मैं वाला नहीं होगा। उसी हिसाब से पेपर बनाऊँ ना फिर मैं। सर सर ऐसा ना पेपर तो करें ना बन सर। चुका होगा ना, पेपर बन कल तो तो सर तो आपने पेपर है। सबमिट भी करा दिया होगा पेपर। वो पेपर में सबमिट सर करा क्या देता हूँ, लेकिन मैं रिवाइज भी तो कर सकता हूँ, मैं उसको ले नहीं सर नहीं, अब ऐसा ना करें, देखिए प्लीज। सर पेपर क्लोज बुक बनाते हैं हम। है क्लोज बुक बना। अच्छा अच्छा, आप मैं पेपर के हवाले से बता दूं, मेरे पास तो अरे जिसके आवाज नहीं आ रही है, ये माइक जिसके खुले बच्चे हुए हैं, मैं खाना शायद माइक क्लोज कर दें अपने। जिसके बच्चे बड़े हो गए वो जरा माइक क्लोज कर दें। अच्छा मैं ये कह रहा था कि पेपर मैंने जो बनाया है उसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं और थ्योरेटिकल भी है, ठीक है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको एक तो वो ह्यूमिडिटी वाला उसको देख लीजिएगा, मैंने वही कराया, और स्ट्रोकर इक्वेशन को देख लीजिएगा, वो भी मैंने जो है, मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा दिया है, लेकिन ये घुमा फिरा के जो है ना वो कहीं ना कहीं टच करेगा उसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं जो रिपीट करने के काबिल हो मुनीश। अच्छा सर ठीक है, क्योंकि सर मैं अभी अच्छा मुनीश बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पेपर आप लोग दे चुके होंगे, मुनीश गिर जो इलेक्ट्रिकल वाले वो पेपर दे चुके हैं डीएसपी का, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, यस सर। ठीक है। अब कल है मेरा पेपर इंशाल्लाह। जी जी एग्जैक्टली। कल किस वक्त है? 6 से 8 बजे रात? सर 6 से 8:30। 2 ढाई घंटे का है? पता नहीं सर, उस पे तो यही लिखा हुआ था डेट ढाई शीट पे। घंटे की भाई, ये तो मैं टाइम कम कराता हूँ, 2.5 घंटे तो बहुत ज्यादा है। शायद उनसे वो कह रहे हैं पेपर 2 घंटे का, आधा घंटा हमने इसलिए मार्जिन दिया है ताकि अपलोड होने में मतलब जो टाइम डिले आएगा वो एडजस्ट हो नहीं सके। नहीं नहीं, वो तो तुम लोग बात आराम दफा से कर सर लोगे उसको इंटरनेट में भाई। प्रॉब्लम आती है, तो सर इसको थोड़ा सा रखें, नहीं भाई वो क्वेश्चन तो रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना सर ये हम लोग तो। यार, ये तो कुशन तो आप लोग पूरा बैठ ले जाओगे, कुशन भी हो जाए।
सोफा सर मगरिब की नमाज का भी टाइम होगा ना सर उसमें? सर ये कल रिजवान साहब से मैंने कंफर्म किया था, उन्होंने ये बात बोली थी कि अपलोड होने में टाइम लगता है, तो टीचर जो है ना, जो 2 घंटे का पेपर होगा तो टीचर ऑब्वियसली ऐसा बनाएगा कि वो 1.5 घंटे में सॉल्व हो सके, ताकि आधा घंटा आप लोगों को मार्जिन मिले। अच्छा, मैंने तो 2 घंटे के हिसाब से बनाया है। 7 सर एक हाँ बोले। सर एक साथ इतने लोग अपलोड करेंगे, वैसे ही सर्वर वो हो जाएगा। हाँ सर यार, ये तो होगा कि वो बर्डन तो होगा उसके ऊपर, एलएमएस पे बर्डन तो आएगा। सर वही कह रहा हूँ ना, इसमें आधे घंटे का देना चाहिए, क्योंकि जब सब लोग एक साथ अपलोड करेंगे ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे ही नॉर्मल क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और वो नहीं चलते, तो ये तो फिर और आलाप हो जाएगा, पता चला लोगों के पेपर रुके हुए और वो अपलोड नहीं हो रहे। आधे घंटे का मार्जिन सही रखा हुआ है। आधा घंटा ज्यादा इसीलिए तो दिया हुआ, 2 घंटे का पेपर है और 2.5 घंटे दिए हुए हैं, तो आधा घंटा इसीलिए। नहीं सर, कम कराने की बात कर रहे थे ना, मैं सर को रोक रहा हूँ इसलिए कि अगर आपको कोई लेट वगैरह हो जाए या क्या, तो मेरा पेपर तो आप लोग 1.5 घंटे में सॉल्व कर लोगे। सपोज आप 1.5 घंटे में सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव ऑलरेडी मार्जिन। सर क्या पता हम नालायक हो, हमसे 1.5 घंटे में सॉल्व ना हो पेपर, इस दफा हम 2 घंटे पूरे ले लें। अच्छा चले, अच्छा ठीक है, 2.5 घंटे आपको मिले हुए, यू हैव 2 hours 30 minutes। क्वेश्चन मैंने 7 क्वेश्चन किए आपको, ठीक है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपने, और इसके अंदर जो है वो मतलब कोई चॉइस नहीं है आपको। और सर प्रॉब्लम्स है या डेफिनेशंस है सर? मैंने कहा है कि दोनों आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएगा और प्रॉब्लम्स भी आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। अगर इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती है फर्स्ट की अपलोडिंग में, कोशिश कीजिएगा अपलोड कर दें, नहीं आती तो मुझे इसी टाइम में आप लोग ईमेल करें। सर मेरी बात सुने। हाँ कंचन सर ये जो क्वेश्चन, अगर इसमें चॉइस नहीं है ना पेपर में, आपने बताया अभी। वैसे सर भी तो फिर इसके अंदर एचईसी का रूल है कि वो चॉइस ना दें, एचईसी भी कहता है कि आप चॉइस ना दें इस लेवल। सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है, लोगों के माइक्स बंद करवा दें काइंडली प्लीज। अगर माइक बंद कर सकते हैं तो कर दें जिसका। सर माइक के सामने पानी पी रहे हैं, माइक बंद कर दें यार सब। सर असल में एक क्वेश्चन था, वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, वो मुझे मिला नहीं था। जो 4 रिक्वायरमेंट आपने पढ़ाई थी ना, क्या कहते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, एक थर्मल सेंसेशन था, उसका क्लॉथिंग था, ऑक्सीजन कंजम्पशन था और एनवायरमेंटल इंडिसेस था। सर उसके ऊपर ना कुछ ऐसा स्टफ मिला नहीं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में दे दें तो उस पर बंदा क्या लिखे। देखिए उसमें वही पर्सनल फैक्टर पे आ जाता है ना सर। ऑक्सीजन कंजम्पशन कैसे पर्सनल फैक्टर पे आएगा? वो मैंने शायद अलग से कराया था, वो छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा डिटेल में था भी नहीं। और मेरे ख्याल हाँ में सर, उसमें सिर्फ आपने थर्मल सेंसेशन के बारे में एक एग्जांपल देकर समझाया था। उसके बाद फिर आपने उस लेक्चर में बताया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी जिसमें आपने थर्मल इंडिसेस का बताया था, जो टेम्परेचर +3 से -3 तक आता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके अंदर स्ट्रोकर इक्वेशन का बताया था, बस चैप्टर खत्म। सुने उसमें जो है ना, मैं आना किस पे चाह रहा था, वो तो ये वो क्लॉथिंग भी था, असल मैंने उसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस पे आके जो है वो स्ट्रोकर इक्वेशन की तरफ आना था। तो मेन जो था उसका जो मेन हेडिंग समझ लें आप, वो स्ट्रोकर इक्वेशन थी। अच्छा ठीक है, तो सर फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लमेटिक होगा वो मैं नहीं दूंगा। इसमें के स्ट्रोकर इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, वो मैंने आप सबसे कहा है कि स्ट्रोकर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, उसका जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्ट्रोकर सर फिर इसके साथ जो ड्यूरेशन है और ए बी और सी, ये आप गिवन होगा क्या? मेरी बात क्या सर आपकी आवाज नहीं आई? उस्मान अपना माइक बंद कर दो। मेरी आवाज आ रही है? सर इन सबकी आवाज में इतना शोर शरार है, आप अपना माइक बंद करें। आप लोग माइक बंद करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। देखें सुने, है ये कि अगर स्ट्रोकर इक्वेशन की बात है तो स्ट्रोकर इक्वेशन में आपको कोई भी चीज ऐसी मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। स्ट्रोकर इक्वेशन है तो ड्यूरेशन जो है वो उसका टाइम आपको दिया जाएगा, उसके आगे उसकी जो वैल्यूज होंगी एबीसी की वो भी मैं दे दूंगा, या टेबल दे दूंगा या आपको वैल्यूज दे दूंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह आपको उसके अंदर ये ना AT + BP - C, यही इक्वेशन है ना? यस सर, जी सर, जी सर। तो उसमें प्रेशर है तो उसकी भी इक्वेशन, उसकी वैल्यू भी दे दूंगा, तो इतना प्रॉब्लमेटिक होगा नहीं, वो इजी होगा। सही है।
ठीक है। बाकी सर जो सही है, बाकी सर जो ये 4 पॉइंट्स हैं, थर्मल सेंसेशन ये तो आपने समझाया था, क्लॉथिंग भी हम बता सकते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन कंजम्पशन और एनवायरमेंटल इंडिसेस ये भी हमें बताने पड़ेंगे ना। एनवायरमेंटल इंडिसेस के अंदर यही बातें आ जाएंगी जो सुपर इक्वेशन पे आती है, यानी +3 माइन एनवायरमेंटल इंडिसेस क्या है, या तो बहुत ज्यादा हॉट होगा, या क्या कहते हैं वो वार्म पे होगा, या फिर वो क्या कहते हैं वार्म था, हॉट था, और इससे नीचे क्या था मुझे याद नहीं है। सर स्लाइडली वार्म था और स्लाइडली हॉट था। वार्म, ठीक है। 0 पे न्यूट्रल था, उससे नीचे तो कूल था, स्लाइडली कूल कोल्ड था, था, फिर cool था। कोल्ड, फिर चिल था। जी सर। ये इंडाइसेस हैं, और इन इंडाइसेस ये एशरे की डिजाइन की हुई है, तो इसी को आपने जी स्टोकर इक्वेशन से मालूम करते हैं, बस यही था। चार क्लॉज वही थे उसमें। सही। ठीक है। ठीक है सर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सालिक, जी सर। सालिकुद्दीन, सालिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? नहीं सर। नहीं है ना? अब तो नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोबारा बता देता हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? आपका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर, यही है ना? जी सर यही है। पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर कंटेंट ऑफ द वाटर वेपर्स। नीचे था वेपर प्रेशर, यानी कितना खाली है और कितना भरा हुआ है, कैपेसिटी समझ आ सकता है कैपेसिटी उसकी कितनी। मल्टीप्लाइड में जब उसको 100 कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बिकॉज इट गिव्स अस द परसेंटेज की वैल्यू के लिए। हाँ, परसेंटेज की वैल्यू दे देगा। बस एक न्यूमेरिकल क्या कहते हैं हो सकता है शायद कभी अगर कोई न्यूमेरिकल देना चाहो तो मैं दे दूंगा, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है वैल्यूज मुख्तलिफ हो जाए इसके अंदर। ठीक है। फिर जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो है वो क्या क्या पढ़ा है, मैंने सब पढ़ाया था आपको। पर्सनल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। इसमें इंडिविजुअली मेटाबॉलिक रेट है, फर्ज किया मैं पूरा क्वेश्चन नहीं है तो कहीं मेटाबॉलिक रेट का आ गया, या कहीं पे जो आपका रेडिएंट हीट का है, रेडिएंट एनर्जी का आ गया, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। फिर इफेक्ट क्या हो सकता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है खुद ही, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी है इस पर। ठीक है। और HVAC क्या होता है, HVAC सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, वो सब आपने पढ़े थे। ठीक है। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? हाँ जी। सर ऑब्जेक्टिव भी होगा ना? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है सर। सर भी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि अगर अपलोडिंग में मसला आ रहा हो तो वो आपको कुछ करना है। सर क्या करना है वो काइंडली रिपीट कर सकते भाई हैं? अगर अपलोडिंग में मसला आ रहा है तो आप लोग मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्टरनेट ऑप्शन ईमेल है सर। हाँ, अल्टरनेट ऑप्शन ईमेल है। ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता है, मेरा अपना बच्चा रोया तो मैं इसको बाहर भेज रहा हूँ, मैं म्यूट कर नहीं सकता। ठीक है। सर बाहर ना भेजें। अच्छा, और किसी ने कोई क्वेश्चन? यार इसको बाहर ले जाओ। टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन। सर आपने जो YouTube पे लेक्चर लिए हैं और जो आपने कुछ पेजेस भेजे थे उन्हीं में से होगा, या कुछ उससे आगे कुछ और बाहर से भी होगा? कुछ बाहर से ये हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है पेपर। कॉन्सेप्चुअल ये है कि पढ़ा सवाल अपने आपसे मैं कोई सिचुएशन दे दूं। ठीक है। सिचुएशन मतलब किसी भी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर दिया, या मैंने किसी स्फेयर पे अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। इतना मुश्किल नहीं होगा, है कॉन्सेप्चुअल, आप लोग कर लेंगे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो। वही तो अभी काम नहीं कर रहा दिमाग कोविड में। गर्मी में काम नहीं कर रहा। अच्छा, लाइट पहुंच जा रही है हमारे यहाँ। लाइट की बहुत पंचायत है आपके यहाँ, पता नहीं 6 से 8 है, तो आप लोग इसका पहले से बंदोबस्त करके रखिएगा। लैपटॉप चार्ज कर लीजिएगा अपना। ठीक है। जी सर, लाइट का वाकई हर जगह पे इशू है सर, पता नहीं चलता, किसी टाइम भी चली तो जाती है। इसका आसान हल ये है कि मुनीश गिर कह रहे हैं पेपर सर के लेक्चर में से आएगा जो यूट्यूब पे अपलोड है। बिल्कुल लेक्चर में से ही आएगा जो मैंने पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने प्रेजेंटेशन भी शेयर की थी
और नोट्स भी शेयर किए थे, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने डिटेल में पढ़ाया नहीं इतना खास। हाँ अच्छा अच्छा, जीआईएस के हवाले से, जीआईएस का पेपर कब है? 11 को सर। 11 को है, तो जीआईएस की 2-3 मैंने सेशन रखने हैं, क्योंकि वो जो पेपर मैं बनाऊंगा जीआईएस का तो अच्छा खासा पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें जो लास्ट वाले लेक्चर है बिल्कुल, जो बिल्कुल आखिर में लिए मैंने, ठीक है, जो मैंने बिल्कुल आखिर किए हैं, वो उसकी मैं क्लास भी लूंगा, मतलब एक कन्वर्सेशन भी कर लेंगे, इंटरेक्टिव सेशन। तो संडे को रख लें, इस कल परसों ठीक है, कोई इशू नहीं है, संडे को रख लें। सुबह रख लें, सुबह 11 बजे। मुझे कोई इशू नहीं है, सुबह 11 बजे रख लें। हाँ सर संडे सही है, 11 से 1 के दरमियान में 2 सेशन हो जाएंगे। 11 से 1 के दरमियान में 2 सेशन हो जाएंगे, ठीक है सर। लेकिन फिर वो कंक्लूड कीजिएगा, कोई और मजीद क्लास ना रखिएगा सर। 11 को है ना, आज क्या तारीख है? आज 3 है 4 है? आज 3 है। कल 5 यार, बीच में एक आध सेशन कर लेंगे। और तो बड़ा मुश्किल है टाइम मैनेज करना, संडे को ही रख लेना सर, कंप्लीट करते हैं इसे, ताकि हम आराम से पढ़ते रहें। चलो अच्छा, देख लेंगे सर। और इसके बाद फौरन बाद जो है, एचवीएसी के फौरन बाद जो है, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करना शुरू कर दें। सर 12 के पेपर्स तीनों आपके खत्म हो जाएंगे, तो 13 से ऑनवर्ड फिर स्टार्ट कर देते हैं। 13 को आखिरी पेपर है आपका? 12 को सर 12-13 को पेपर है सर। किस चीज का? 12 को तो जीआईएस का है। 11 को है सर, 11 को। और 13 को किस चीज का है? ईएमएस का है। 12 को सर ये नहीं, नेक्स्ट मतलब आगे पीछे नेक्स्ट वीक में 2 पेपर हैं सर। अच्छा, मतलब सर आप एक काम करें ना, आप सर संडे क्लास ले लें, 11 से 1 ये टाइम फिक्स कर लें, इस टाइम में हम लोग प्रेजेंटेशन देके इसको कंप्लीट कर देंगे। नहीं, प्रेजेंटेशन तो आपने एचवीएसी की देनी है ना। हाँ ना, एचवीएसी का 11 से 12 एचवीएसी रख लें, 12 से 1 जीआईएस रख लें आफ्टर मिड टर्म। आफ्टर मिड टर्म करना पड़ेगा ना वो, क्योंकि वो 2-3 हफ्ते तो लेगा वो। हाँ, तो बस जैसे मिड टर्म खत्म होगा ना, उसके नेक्स्ट वीक से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें, और इसी संडे के संडे रख लीजिएगा। वर्किंग डे मत रखिएगा सर, ऑफिस से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऑफिस से तुम कहाँ जल्दी तो आ जाते हो? 6 बजे 8 बजे तो आ जाते हो। ये मुनीर 8, 8:30, 9 बजे मेरे पास बार बार ऑनलाइन होता है, फिर हट जाता है। नाइस सर अभी भी ऑफिस में बैठे हैं सर। अभी भी आप ऑफिस में है ना? नहीं, मैं तो सर आज नहीं गया ऑफिस। अब तुम गए भी नहीं हो, फिर भी तुम कहते हो सर क्लास पे थे। सर वो वजह बताइए ना आपको। अच्छा अच्छा, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है। सर बस आसान दीजिएगा पेपर। पेपर तो मैं आगे दे चुका हूँ, आसान हो या सर उसको थोड़ा उसको सर थोड़ा बुक के हिसाब से दिया है या क्लोज बुक के हिसाब से दिया है? दोनों के साथ ही है, ओपन भी है क्लोज भी है। अब ये हो सकता है आखिरी सवाल ये कि जो 7 क्वेश्चन दिए ना, वो बता दें आप। अब देखो, पेपर तो आसान नहीं दे सकता मैं। इमरान साहब, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स? निशान भाई आप सही कह रहे हैं, सर के अंदर क्वालिटी है, सर हमें बता सकते हैं। तो सर नहीं भाई, ये बताने वाली कहानी नहीं है। भाई सर को हम जो नहीं पिछले 2-3 साल से जानते हैं, वो ऐसे ही जो नहीं है, ऐसे करते हैं ना, हॉकी खेली ना, शहबाज सीनियर थे ना, जैसे वो डॉज देके निकलते थे, वैसे निकल जाते हैं ये। यार हमदर्द में बेस्ट टीचर सर ओसामा क्यों ऐसी वजह से तो है, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। क्यों सर? ये हाँ, ये जब तो पूरा मक्खन की टिकिया लगा रहे हैं ब्लू बैंड की। और सर पेपर वाले टाइम अकेले लगाओ पूरी और सर पेपर वाले टाइम पे आप बात भी नहीं करते ना? नहीं बिल्कुल, पहचानता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, उस टाइम तो ऐसे वो हो जाते हैं जैसे जानते ही नहीं हो बाकी। सर नंबर देते हुए पहचान लीजिएगा। हाँ, नंबर ये काम हो सकता है। देखें, पेपर तो मैंने भेज दिया, पेपर में कोई आसान मुश्किल तो नहीं हो सकता। हाँ, नंबर देते हुए आसान या मुश्किल हो सकता है इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद काफी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, और पेपर देने में मैंने आपको रीजन बता दिया, तो हल्का हाथ रखिएगा मेरे ऊपर। तुम्हारे ऊपर तो वैसे ही शुरू से हल्का हाथ है, लेकिन उस्मान तुम्हारा कुछ भी है, तुम्हारा पेपर अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। सर वो किस्मत है, पेपर अच्छा हो जाता है, वरना यकीन करें पेपर से पहले कुछ ना कुछ हो जाता है सीन। चलो ठीक है, ठीक है। और कुछ किसी ने पूछना हो तो बुक के हवाले से, पेपर के हवाले से? सर वो 7 सवाल बता दें बस, फिर वाइंड अप करें। बाकी तो बचेगा क्या फिर?
सर लिखना तो हमें ही है ना उस 7 सवालों को। लिखना बचेगा ना, लिखना बचेगा। लिखना बचेगा ना। 7 में से 2-3 ही बता देना ताकि पास तो हो जाए। पास तो तुम लोग हो जाओगे, ऐसी बात है। ठीक है, ओके चलो फिर। ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। संडे को 11 बजे मिल रहे हैं ना इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अब कम लोग हो गए, आप पेपर बता दें। ताकि मसला हल हो जाए ना। मसला हल हो जाए। कल के बाद बता देंगे। सही है सर। सर देखिए लेकिन मार्क्स अच्छे देइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।